नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। पहले बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पुलिस की मुस्तैदी ने एक मासूम बच्चे की जान बचा ली। कानपुर किडनैपिंग केस में लापरवाही के बाद यूपी पुलिस निशाने पर थी, लेकिन गोंडा पुलिस ने कानपुर जैसी गलती नहीं की और अपहरण के कुछ ही घंटों बाद एक बच्चे को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। उस बच्चे के माता पिता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस मामले को पहले विस्तार से आपको समझा दें। इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में लेडी किडनैपर का कनेक्शन भी सामने आया है। आपको बता दें कि बच्चे के माता पिता हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, पूरी कहानी समझेंगे कि आखिर जिन लोगों ने बच्चे को किडनैप किया वो कौन थे, क्यों किडनैप किया और कैसे पुलिस ने इस मामले में मुस्तैदी दिखाई। गोंडा के एक कारोबारी के पोते को दरअसल अगवा करने के बाद अपहरणकर्ताओं ने 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने सूचना मिलते ही किडनैपर्स को ट्रेस करना शुरू किया और आज सुबह एनकाउंटर के बाद बच्चे को छुड़वाने में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। आज सुबह हुए एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला किडनैपर भी शामिल है। तो पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को उसके घर से किडनैप किया था। अपहरणकर्ता पहले मास्क बांटने के बहाने बच्चे के घर पहुंचे, उसे मास्क देने के लिए अपनी कार तक ले गए और इसी बीच अपहरणकर्ता सीसीटीवी में कैद हो गए। देखिए कैसे वो बच्चे को कार तक लेकर आए और फिर वहां से बच्चे को लेकर फरार हो गए। लेकिन गोंडा पुलिस ने किडनैपर्स को ट्रेस किया, कार की पहचान की और मुखबिरों की जानकारी के बाद आज सुबह तड़के किडनैपर्स को उस वक्त पकड़ लिया जब वो बच्चे को लेकर किसी दूसरी लोकेशन पर जा रहे थे। पुलिस और एसटीएफ की टीम के साथ अपहरणकर्ताओं का एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 किडनैपर्स घायल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को घर वालों को सौंप दिया है। चलिए आप लोगों का बहुत मोबाइल पे लगाओ ना, सहयोग रहा था। पुलिस और आपका इसी बीच इस फोन की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जो किडनैपर्स ने बच्चे के पिता को किया था और 4 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। साथ में कानपुर के विकास दुबे कांड की याद दिलाते हुए धमकी भी दी थी। सुनिए। हेलो जी, आवाज ना आ रही हो तो बता दीजिए। नहीं बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा, और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ, कौन कानपुर वाला? विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं, हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, जाना जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। जी नहीं, हमें हमारा लड़का चाहिए। आपको आपका लड़का चाहिए तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे। जी, और जैसा होगा बताइएगा, हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी। और अगर आपने कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो आप लड़के की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नहीं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। जी ठीक है। नमो गुप्ता, जो बच्चा गोंडा से अगवा किया गया था, उस बच्चे के मम्मी पापा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको मालूम है ये किडनैपर्स कौन थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? नहीं, मैं भी हमारी जानकारी के नहीं थे। अच्छा, और आपको पहला फोन कब आया? ये लमसम 2:30 बजे आया था। तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? क्या आप पुलिस के पास गए या फिर जैसा वो बोल रहे थे, हमने क्योंकि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई, आपने वैसा किया? जी, हम पहले जो है पुलिस के पास गए, वहाँ पर तहरीर दी, बस पुलिस एक्शन में आई, तुरंत उन्होंने खोजबीन चालू कर दी। अच्छा, तो आपको ये वाकया कब का है? आपको कब फोन आया? जी मैम, कल 2:30 बजे हमको फोन आया था।
कल 1:30 बजे का वाकई है, 2:30 बजे फोन आया था मेरे जी। पास। और आपने पुलिस को सूचना कब दी? 3 बजे FIR लिखवा दी थी हमने, अच्छा तहरीर दे दी थी। जी। और आपको क्या पता चला कि कैसे आपके बच्चे को किडनैप किया गया? आपका बच्चा उस वक्त कहाँ था जब ये किडनैपर्स आए? कि मैम हमारे मार्केट से थोड़ी सी दूर पे एक गांव है, वहीं पे ये छिपाए थे उसको। और जैसे हमने जो पुलिस को इन्फॉर्म किया तो पुलिस एक्शन में आ गई और खोजबीन चालू कर दिया। आज सुबह 8 बजे मेरे बच्चे को इन लोगों ने बरामद कर दिया। जी। और फिर पुलिस ने किस तरीके से किडनैपर्स का पीछा किया, आपके बच्चे को बचाया? अब ये तो मैं हमको नहीं पता कैसे अच्छा। किया था। 8 बजे फोन आया था कि आपका बच्चा आ गया, आ जाइए कोतवाली ले जाइए। 8 बजे आज सुबह फोन आया था? जी। अच्छा, पुलिस ने आपको क्या जानकारी दी इस पूरे मामले में, किडनैपर्स के बारे में? इसके बारे में जानकारी हमें नहीं, हमारे बड़े भाई उनको हुई है शायद। अच्छा अच्छा, कारण बताया क्या पुलिस ने? नहीं, कारण नहीं बताया हमको। अच्छा, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उस बारे में पुलिस ने अभी तक आपको जानकारी नहीं दी है, तो क्या किसी आपके परिजन को जानकारी दी है इस बारे में, और किस लिए किडनैप किया इस बारे में कुछ बताया आपको पुलिस ने? ये हमारे बड़े भाई वहाँ कोतवाली में ही है, उनकी बात हो रही होगी तो उनका जानकारी देंगे। जी जी। अच्छा, जब इस तरह की बातें पता चलती हैं या जब पता चलता है कि बच्चे को किडनैप कर लिया है तो जाहिर सी बात है बहुत घबराहट होती है। तो जब आपको किडनैपर्स का फोन आया तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आया, पहला ख्याल क्या था? इस समय तो मैम मेरा दिमाग को काम करना बंद ही कर दिया जी। उसके बाद फिर आस-पास वालों ने जब उनको जानकारी दी, मोहल्ले वालों को, उन्होंने जैसा बताया वैसा करते गए। जी। आपके साथ आपकी धर्म पत्नी भी हैं, बच्चे की माँ भी हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैडम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आपके पति ने आपको इस बारे में बताया, जब आपको पता चला तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आया? मेरे दिमाग में यही ख्याल आया कि भगवान मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। और जिस वक्त जी 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 बताइए। जी, क्या कह रही हैं आप? मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में क्या ख्याल आया। इसके अलावा आप उस वक्त कहाँ थी जब आपके बच्चे को मास्क देने के बहाने वो किडनैपर्स अपने पास बुला रहे थे? मैम हम घर पे अंदर ही थे। जी जी। इसके बाद आपने पुलिस को कब सूचना दी? पुलिस ने कैसे आपका ढांढस बंधाया? हमको तो नहीं पता है, घर में पति लोगों ने। जी जी। आपका बच्चा आपसे 14-15 घंटे दूर रहा और बहुत ही मुश्किल वक्त वो आपके लिए रहा होगा। कैसे आपने अपने मन को समझाया और आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? बस हमने ऊपर वाले को ही याद किया कि भगवान मेरा बेटा चाहे जैसे मेरे पास आ जाता। जी। जब सुबह 8 बजे पुलिस का फोन आया, तब ये खुशखबरी सुनकर आपको कैसा लगा कि आपका बच्चा सही सलामत है और पुलिस ने किडनैपर्स को भी पकड़ लिया है? हमको बहुत अच्छा लगा और हमने पुलिस वालों को भी बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरा बेटा हमको सही सलामत वापस कर दिया। जी जी। हमारे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, वो बातचीत भी है जो किडनैपर ने की बच्चे के पिता से, आपके पति से। तो एक बार वो दर्शकों को फिर से सुनाते हैं कि किडनैपर्स ने क्या कहा जब उन्होंने बच्चे को किडनैप कर लिया, किस तरीके से फिरौती मांगते वो नजर आए। हेलो जी। आवाज ना आ रही हो तो बताइए। नहीं, बताइए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा। और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। नहीं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा।
हाँ हाँ, कौन कानपुर वाला? विकास दुबे वाला मैटर आपको पता ही होगा कि पुलिस किसका कितना साथ देती है। नहीं नहीं, हम जान रहे हैं। तो पुलिस तक जाने की आपको कोई जरूरत नहीं, जाना जा सकते हो, मैं मना नहीं कर रही। जी नहीं, हमें आप जाओ। हमारा लड़का चाहिए। आपको आपका लड़का चाहिए तो हम 2-3 घंटे बाद आपके पास फोन करेंगे। जी और जैसा होगा बताइएगा, हाँ या ना में सिर्फ जवाब सुनना है। जी जी। और अगर आपने कुछ भी कदम उठाने की कोशिश की तो आप लड़के की उम्मीद छोड़ दीजिएगा। नहीं, हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। बच्चे के माता पिता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमने आपको वो ऑडियो सुनाया, वो धमकी भरा संदेश सुनाया जो महिला किडनैपर ने बच्चे के पिता को दिया। कहा कि आपका बच्चा हमने उठा लिया है और 4 करोड़ की फिरौती चाहिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब ये धमकी भरा फोन आपको आया और कानपुर के विकास दुबे कांड का जिक्र किया गया, तो जाहिर सी बात है आपको घबराहट हुई होगी, आपको डर लगा होगा। आपके मन में क्या क्या उस वक्त विचार आए? बिल्कुल घबराहट थी, बहुत ज्यादा घबराहट थी जी। महिला किडनैपर ने साथ ही ये भी बोला कि पुलिस कोई मदद नहीं करेगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब इस तरह का फोन कॉल आया, जब आपको पता चला कि आपका बच्चा किडनैप हो चुका है, तो उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या थी? आपने कितनी तत्परता से एक्शन लिया? कैसे आप पुलिस के पास गए कि आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि मुझे पुलिस से मदद नहीं लेनी चाहिए? उस समय तो हम लोग का दोबारा काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मोहल्ले वाले जो बता रहे थे वो हम करते थे। जी मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। और साथ ही गोंडा पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस ने भी सराहनीय काम किया है, तत्परता से एक्शन लिया, किडनैपर्स को पकड़ा, बच्चे को किडनैपर्स के चुंगल से छुड़ाया और आज बच्चे के माँ बाप को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। हालांकि उन्होंने हमसे बातचीत में ये कहा कि जब उन्हें किडनैपर का फोन आया तो वो बहुत डरे हुए थे और बहुत ही घबराए हुए थे। एक तरफ यूपी में अचानक क्राइम अनलॉक हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बकरीद पर लॉकडाउन को लेकर बवाल मचा हुआ है। संकट के ऐसे वक्त में देश में एक अलग ही कंट्रोवर्सी चल रही है। 1 अगस्त को बकरीद है और कई मुस्लिम धर्मगुरु और नेता चाहते हैं कि उन्हें कुर्बानी और सामूहिक नमाज के लिए हर तरह की पाबंदी से आजादी दी जाए। कोरोना की सख्त गाइडलाइंस के बावजूद पूरी ढील मिलनी चाहिए, ये उनकी मांग है। पूरा देश वायरस के बढ़ते संक्रमण का सामना कर रहा है और ये ऐसा वक्त है जिसमें थोड़ी भी ढील कोरोना विस्फोट को और बढ़ा सकती है। लेकिन मौलाना है कि जिद पर अड़े हुए हैं। कुर्बानी हमारा फर्ज है, कुर्बानी करना। हम तो बकरे हम जो है अपने यहाँ सोसाइटी में, घरों में, मोहल्लों में जो है बकरों की कुर्बानी होगी। खरीद है तो हमें कुर्बानी करनी है, तो हम कुर्बानी करेंगे। और हुकूमत चाहे तो इतना टाइम हुकूमत के पास था कि उसको प्लान करके करवा सकती थी। इंसानों पर कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बकरीद करीब है, लेकिन इस कोरोना काल में भी बकरीद की आहट और इसको लेकर बढ़ती मजहब बनाम सियासत की गर्माहट चरम पर है। जिद के आगे जिंदगी की कीमत ताक पर है। पारा इतना हाई हो चुका है कि कोरोना से खतरे और बचाव की गाइडलाइंस भी पीछे छूट रही है। बकरीद पर जारी बहस की दलीलों में इनकी कोई जगह ही नहीं मालूम पड़ती। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक जिंदगी पर जलसे की जिद कैसे भारी पड़ रही है आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले 3 लाइन में समझिए बकरीद पर इतना हंगामा क्यों बरपा है। सामूहिक नमाज पर रोक ना हो, बकरीद के कुर्बानी पर पाबंदी ना हो, जहां लॉकडाउन है वहां बकरीद के दिन ढील हो। ये तीनों मांगे मुस्लिम संगठनों की तरफ से आई हैं, जो परंपरा के लिहाज से वाजिब तो है, जैसा कि मस्जिदों में नमाज और कुर्बानी का रिवाज रहा है। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया कि बकरीद के मौके पर सरकार को लॉकडाउन में ढील देनी ही पड़ेगी।
बकरीद और कुर्बानी पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की दलीलें आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले दो अलग अलग पार्टियों और दो सूबों से ताल्लुक रखने वाले दो मुस्लिम सियासतदानों की बातें सुननी जरूरी है। इस्लाम में शरीयत के मुताबिक कुर्बानी या कोई भी इबादत प्रतीकात्मक नहीं हो सकती, सिंबॉलिक नहीं हो सकती। ऑनलाइन खरीदने की व्यवस्था क्या सरकार ने की है क्या? तो ये दोनों मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों में, मुस्लिम धर्मगुरुओं में और मुस्लिम समाज में बहुत ही नाराजगी है और उससे विभाग के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, महानगर पालिका के लोग भी कंफ्यूज हैं। इस वक्त अगर आप किसी बकरे की ज़िबिहा से ज्यादा बेहतर है किसी इंसान की जान को बचाना। और अभी ईद के दौरान आपने देखा हम सबने घरों पर नमाज पढ़ी थी, घरों में रहकर नमाज पढ़ी। नमाज के लिए नहीं पाबंदी है, भीड़ के लिए पाबंदी है कि ताकि लोगों में एक दूसरे में ट्रांसफर ना हो कोरोना और इससे लोगों की जानें ना जाएं। हमारी प्राथमिकता सरकार की या आम आदमी की, हम सबकी ये होगी, जिम्मेदार आदमी की, कि हम एक दूसरे की जान बचाने की बात कर सकते हैं। कुर्बानी किसको कहते हैं? कुर्बानी का मतलब है सैक्रिफाइस। आज ये मांग करिए कि जो लोग पिछले 4-5 महीने से कोरोना के दौरान परेशान हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उनके लिए कुर्बान कर दीजिए ना इस बार का पैसा। अगर उन तक ये पैसा पहुंच जाएगा तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई कुर्बानी और अल्लाह इसको कबूल करेगा। धर्म और धार्मिक रवायत पर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस सच से कोई कैसे आंखें मूंद सकता है कि इस वक्त कोरोना का खतरा दिन ब दिन कई गुना बढ़ता ही जा रहा है। इस बार बकरीद शनिवार को पड़ रही है। यूपी में शनिवार रविवार को लॉकडाउन है, कुछ और जगहों पर भी लॉकडाउन है। ऐसे में मस्जिदें बंद रहेंगी, बाजार बंद रहेंगे तो नमाज कैसे होगी? बकरे कैसे खरीदे जाएंगे? उनकी कुर्बानी कैसे दी जाएगी? यही सवाल हंगामे और विवाद की वजह है। हमारी पहली जो मांग है, मुतालबा है, वो ये है कि ईदगाह में नमाज पढ़ने की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस मरतबा इजाज़त दी जाए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि कुर्बानी की व्यवस्था को सुचारू रखा जाए और किया जाए जिस तरीके से पहले साल में सफाई सुथराई का माकूल नज़म किया गया है, ऐसे ही अब के भी किया जाए। शनिचर एतवार को ही हमारी बकरीद पड़ रही है, तो इसको लेकर के हम ज़िला प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि इन दिनों में जो है लॉकडाउन ना लगाया जाए ताकि कुर्बानी करने वालों को कोई दुश्वारी और कोई परेशानी ना हो। बकरीद एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें जानवर ज़िबा किए जाते हैं, तो उस जानवरों की खरीदे फरोख्त के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम कैसे करेंगे? पहले बाजार लगते थे, बाजारों के अंदर बिकने आते थे तो मुसलमान जाकर खरीदते लाकर और उनकी कुर्बानी करता था। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए। बकरीद पर लॉकडाउन से छूट मांगने वाले ये तीनों नेता मुस्लिम समाज में मजहब से लेकर सियासत की नुमाइंदगी करते हैं। बकरीद पर सबसे ज्यादा खलबली यूपी में सुनाई दे रही है, क्योंकि 1 अगस्त शनिवार को बकरीद है। यूपी में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन होता है। ये फैसला योगी सरकार जुलाई के शुरू में ही कर चुकी है, लेकिन अब कुछ मुस्लिम संगठन और उलेमा बकरीद की वजह से छूट देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी में कोरोना के केस बढ़े हैं, उसे देख के ऐसा लगता नहीं कि सरकार की तरफ से कोई रियायत मिल पाएगी। 5 लोगों से थोड़ी नमाज हो जाएगी। नमाज तो सारा मुसलमान पढ़ेगा। सारे मुसलमानों को नमाज पढ़वाइए, जब ये मुल्क बचेगा। हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलता है और कानून आज लॉ यही कहता है कि कोरोना काल में जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो मानने चाहिए और मानने पड़ेंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मिस्टर रहमान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी। बकरीद पर लॉकडाउन के नियमों में ढील पर बयानबाजी की शुरुआत भोपाल से हुई थी, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन है। 24 जुलाई से 3 अगस्त तक शहर बंद है। बीते लॉकडाउन में ईद की मिठास का फीकापन झेल चुके मुस्लिम संगठन और राजनीतिक दल इस बार बकरीद के त्योहार की कुर्बानी कतई देने को तैयार नहीं। लेकिन सरकार ने भी दो टूक कह दिया है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में त्योहार से ज्यादा जरूरी जान है, लिहाजा लॉकडाउन जारी रहेगा। 3 तारीख की शाम तक 10 दिन के लिए पूरा रहेगा। ये इसमें दवाइयाँ, सब्जी वाले जो सब्जी के ठेले हैं,
कॉलोनियों में जाते हैं वो, दूध की दुकान, इंडस्ट्री और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं ये खुले रहेंगे। बाकी पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। त्योहार के मौके पर इस तरह लॉकडाउन करना ये अफसोसनाक है। हमारा मुतालबा है मध्य प्रदेश सरकार से और प्रदेश की और सरकारों से, भारत सरकार से, कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। एक तरफ बकरीद पर बवाल है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में अलग ही सियासी ड्रामा चल रहा है। यहां कोरोना के खतरे के बीच कांग्रेस क्यों धरना पॉलिटिक्स पर उतरी, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए